इंडियन बायर्स की पहली पसंद होता है प्लॉट या अपना एक विला रो हाउस। और अगर मैं आपको कहूं कि आज के इस वीडियो में हम प्लॉट का प्रोजेक्ट आपके बीच में लेकर के आए हैं, वो भी गोमती नगर एक्सटेंशन में, तो आई थिंक आप थोड़े एक्साइटेड होंगे। सो अगर आपकी भी सर्च प्लॉट्स इन गोमती नगर है या प्लॉट्स इन गोमती नगर एक्सटेंशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम अमन चावला है। पिछले 10 सालों में 1000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमने एग्जीक्यूट किए हैं जिनकी वैल्यू 1500 करोड़ से भी ज़्यादा है। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में एंट्री ली थी, टाइमली एंट्री ली थी। 3x से कुछ ज़्यादा और 4x से कुछ कम रिटर्न्स उनको आज की डेट में बन चुके हैं। और इस साल की दिवाली उन सभी कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत खुशियों भरी दिवाली, एक मेमोरेबल दिवाली होगी, क्योंकि इस साल दिवाली से पहले पोजीशन और रजिस्ट्री भी स्टार्ट होने जा रही है। तो पोजीशन भी मिल जाएगा, कब्जा भी मिल जाएगा आपको अपने प्लॉट का। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी साइट पर। मैं अब आपको बताता हूं कि इस प्रोजेक्ट को हमने क्यों चूज किया था और ये इतने ज्यादा रिटर्न्स क्यों बने, और क्या अभी भी इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है जिसमें इन्वेस्टर्स को अगर आज एंट्री लें और अगले 5 से 10 साल तक होल्ड करें तो कुछ वैल्यू जनरेट या वेल जनरेट होगी। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 अपने आप में एक बहुत स्पेशल लोकेशन है, बिकॉज यहाँ से बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, हजरतगंज हो गया, बाकी के जो भी और सिटी के कम पार्ट्स हैं, वहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, वाइड रोड्स हैं और मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स हैं, जो किसी भी लोकेशन को स्टार बनाने में बहुत ज़रूरी है। सारी माइक्रो मार्केट आ चुकी हैं, सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, सारा कम्युनिटी सेंटर, मॉल, सब कुछ आसपास मिलता है। और इसके साथ में ये 100+ एकड़ की टाउनशिप है जिसमें इटसेल्फ होटल्स, मॉल्स और बहुत सारे कमर्शियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का लॉन्च होना बचा है। तो ये लोकेशन अपने आप में बहुत स्पेशल थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट में एक रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स बने। और दूसरा, बिल्डर का डेवलपमेंट प्लान। अब इस पे बात करें कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया। ऑलमोस्ट आज से 5 या 6 साल पहले जब पहली बार इस प्रोजेक्ट की साइट पे आए थे तो ना एंट्रेंस की रोड्स थी, ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा सा एक वाटर लॉगिंग, मतलब एक तालाब टाइप का लगता था। अगर मैं बात करूँ इस पूरे एरिया पे, उस समय 18,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट से इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी। ऑलमोस्ट 18,000 या 20,000 रुपये स्क्वायर यार्ड के रेट से इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी, और आज 65,000 के रेट पे तो रीसेल मार्केट में एक्सेप्ट हो चुकी है। तब के डेवलपमेंट में और अब के डेवलपमेंट में ये डिफरेंस है। अगर बिल्डर टाइम से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, एक विजन के साथ फॉलो करे, इंफ्रा पे, पार्क्स पे ध्यान रखे, टाइमलाइन पे ध्यान रखे, तो रिटर्न्स भी बनते हैं। और उसके साथ इस तरीके के डेवलपमेंट पे आने पे ही एक्चुअली वैल्यू पता चलती है एक प्रोजेक्ट की या एक इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे लोग इससे पहले भी निकल गए, बहुत सारे लोगों को वो विजन ही नहीं समझ में आया कि जब वो 18,000 20,000 पे था तो क्या इस तरीके का डेवलपमेंट रेडी होगा, और आज वो मिस आउट करते हैं। सारे विलास जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ की रेंज में थे, आज बड़े आराम से उनके इस विला की वैल्यू 3.5 को क्रॉस कर चुकी है, और प्लॉट्स के रेट्स में तो 3x 4x के रिटर्न जनरेट हो चुके हैं। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ किया था। लोकेशन बहुत अच्छी, गोमती नगर एक्सटेंशन HCL IT सिटी से बिल्कुल लगा हुआ, फिनिक्स पलासियो के बिल्कुल पास में, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, वाइड रोड्स, लोकेशन बहुत सॉलिड थी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड था। सेकेंडली, प्रमोटर, जो मैंने पहले भी बोला है, कंपनी नहीं थी लेकिन प्रमोटर लखनऊ के अंदर 30 ईयर्स की स्ट्रॉन्ग लाइजनिंग और लीजिंग थी, उसका एक बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को मिलना था। तो कभी भी मैं पहले प्रोजेक्ट से किसी भी कंपनी को जज नहीं करता हूँ, मैं प्रमोटर के एक्सपीरियंस से जज करता हूँ। और इसी वजह से, प्रमोटर एक्सपीरियंस की वजह से ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया और टाइमली कंस्ट्रक्शन हुआ और टाइमली पोजीशन की तरफ आगे मूव हुआ। थर्ड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, प्राइस। हमको हमारे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ आसपास में उस समय 3,000 से 3,500 के रेट में अपार्टमेंट की कॉस्ट थी, जिस समय 2,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे प्लॉट के ऑप्शन स्टार्ट हुए थे। तो मुझे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू और फ्यूचर ग्रोथ दिखी, जिसकी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को चूज़ किया। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कितनी स्टेबिलिटी थी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बैंक लोन अवेलेबल थे। सारी लैंड क्लियर थी, तो LDA से अप्रूव था, रेरा से अप्रूव था, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बहुत अच्छा बड़ा लैंड बैंक ये ऑलरेडी था, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, पुरानी टीम थी। सबका ये नतीजा है कि हमने इस प्रोजेक्ट को चूज़ किया
और आज इस प्रोजेक्ट में रिटर्न्स है। और बॉय ने पहले भी कहा था हम बीच बीच में अब अपना रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करते रहेंगे। उस रिपोर्ट कार्ड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो हम विजन दिखाते हैं 3-4 साल पहले, जब वो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमको रिपोर्ट कार्ड को लाने में 3 से 4 साल 5 साल का टाइम लग जाता है। जो हम कमिटमेंट करते हैं, जो हम प्रोमिसेस करते हैं, जो हम आगे फ्यूचर वैल्यू जनरेट करने की बात करते हैं, वो वेल्थ जनरेट करने की बात करते हैं, वो सबको दिखाने में 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में प्लॉटेड डेवलपमेंट को भी कवर किया, कंस्ट्रक्शन स्टेटस को भी कवर किया और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अमरावती फेज़ 1 में सारी इन्वेंट्रीज बुक हो चुकी हैं, फिर भी अभी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अमरावती बहुत जल्दी आगे के डेवलपमेंट्स भी प्लान कर रहा है, कुछ और नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा है, इसी प्रोजेक्ट में कुछ एक्सटेंशन प्लान कर रहा है। तो जो लोग भी अभी तक नहीं ले पाए उन लोगों के लिए अभी प्लॉट्स एंड विलास के ऑप्शन आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट में और स्टार्ट होने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक बुक कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नहीं किया उनके पास आज भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे मैं फेज़ 1 की बात करूं या आने वाले फेजेस की बात करूं। इस प्रोजेक्ट में अभी भी इन्वेस्टर एंगल पूरी तरीके से खुला हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो पैसा पहले वाले बना चुके हैं उतना तो नहीं बनेगा, लेकिन आज भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं इस ब्रांड के साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखता हूँ। और एंड यूजर्स के लिए ऐसी लोकेशन, ऐसे कनेक्टेड और सुपर्ब लोकेशन पे प्लॉट के ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो भी वाइड रोड्स के साथ, अच्छी एमिनिटी और लश ग्रीन पार्क्स के साथ। तो ये सोने पे सुहागा और ये बहुत रेयर मूवमेंट है। मतलब ये इतनी जल्दी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और ये प्राइस पॉइंट मिलना मुश्किल है। तो एंड यूजर्स के लिए फुल पैसा वसूल डील है, इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग डील है आज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन जो इन्वेस्टर्स अभी इस प्रोजेक्ट को बुक करा चुके हैं और वो सोच रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, तो बेचना मना है। वो दिन दूर नहीं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 11,000 या 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट आप सबको मिलेंगे। वेट करिए पोजीशन के मिलने का और लोगों के घर बनवाने का या फैमिलीज के शिफ्ट होने का। ये लोकेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, मोनोपोली है। कोई अच्छे बड़े ब्रांड को इतनी अच्छी कनेक्टेड एरिया में प्लॉटेड विला डेवलपमेंट नहीं मिला है और आपने वो बुक कर लिया है, तो बेचने की गलती मत करिएगा। अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी लोकेशन पे, प्लॉटेड डेवलपमेंट पे या विला डेवलपमेंट पे ही जाना है, तो 9118388899 पे कॉल करना है और आज ही अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा घर बुक करना है।